अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, जिसमें पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहला फॉर्मूला है। फिर आपके पास इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले निकले हैं। कैसे निकले हैं कि अगर आपने यहां से साइन स्क्वायर निकालना है तो कोस स्क्वायर को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। अगर आपने इसी बेस, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इससे अगर आपने कोस स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर को जब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, कोस स्क्वायर की। तो ये वाला आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है ना। बाकी जो दोनों फार्मूले हैं ये वाले, ये इन दोनों से ही ड्राइव्ड है, ठीक हो गया। फिर आपका सेकंड बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका मेन फॉर्मूला है। अगर आपने क्या किया कि टेन स्क्वायर को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो टेन स्क्वायर प्लस इक्वल के दूसरी तरफ जाए क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल बचा, 1 के। तो ये इसी का रिजल्ट है। फिर आपके पास अगर आपने टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस है, 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। 1 यहाँ के माइनस हो गया, तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला। इसी तरह आपके पास क्या होगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मेन फॉर्मूला, बाकी उसी से ही ड्राइव्ड है, ठीक हो गया। फिर साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कोसिकेंड थीटा के। कोसिकेंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा के, यानी कि साइन और कोसिकेंड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड एंड सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोस। सीकेंट और कोस भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फिर आपके पास क्या होगा कि टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन ओवर कोस के भी, और टेन थीटा 1 ओवर कोट के भी इक्वल है, ठीक है ना। अब ये साइन ओवर कोस कैसे, ही आपको बताता हूं अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले हम ये प्रूव करते हैं, इन तीनों में से मैं आपको एक प्रूव करवा रहा हूं, दूसरा आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बुक पे पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 108 पर आपको मिल जाएगा। ये प्रूव भी किया हुआ है। बहरहाल मैं आपको एक प्रूव करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो पैथागोरस थ्योरम है वो क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम है। अब आपने क्या करना है, किसी एक वैल्यू से डिवाइड करना है। या आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, या बी स्क्वायर से, या आप पी स्क्वायर से। जब आप एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी, ये वाली। इसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, या इसे पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करें कि आप डिवाइड कर दें, किससे, डिवाइडिंग बाय एच का स्क्वायर। आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ आपके पास, ऑन बोथ साइड ए स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, सबको किससे डिवाइड कर दिया आपने, एच स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू, दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, आप इकट्ठा कर दें तो ये हो गया बी ओवर एच होल का स्क्वायर प्लस पी ओवर एच होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आपके पास 1 प्लस बी ओवर एच क्या होता है, कोस थीटा। तो ये हो गया आपके पास इज इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि पी ओवर एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ऊपर स्क्वेयर एज इट इज आ गया। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास ये वाला, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बना, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है। फिर अगर आपने बाकी तो निकालने हैं तो कोस स्क्वेयर को उठा के इक्वल की इस तरफ ले आए तो साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकल आएगी। साइन स्क्वेयर को उठा के इक्वल किस तरफ ले आए तो कोस स्क्वेयर की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गया। फिर आप इस ए स्क्वेयर की बजाय अगर आप बी स्क्वेयर रखते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, और अगर आप पी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी, ठीक है ना, फंडामेंटल लॉ ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा। अब रही बात इसकी कि टेन थीटा कैसे साइन ओवर कोस के इक्वल होता है, तो मैं लिखता हूं कि साइन थीटा
ओवर कोस थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल है? P डिवाइडेड बाय H ओवर B डिवाइडेड बाय H, H से H कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय B आ गया। P ओवर B क्या चीज है? P ओवर B फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, तो किसके इक्वल आ गया? टेन थीटा के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है? साइन ओवर कोस के इक्वल है, ठीक है ना। तो टेन थीटा किसके इक्वल है? साइन ओवर कोस के। इसी तरह कोट थीटा किसके इक्वल होगा? कोस ओवर साइन के इक्वल होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये बेसिक फार्मूलाज आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। हम क्या करेंगे? हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास? के साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर आ गया। अब यहां पर क्या होगा कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रीज के ये लॉज भी अप्लाई होंगे, ये आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं आप ये भी अप्लाई करेंगे। और अलजबरा के जितने कानून है आपके पास, जैसा कि प्लस करना, माइनस करना, एलसीएम लेना या फॉर्मूले को ओपन करना, स्क्वायर का या क्यूब का फॉर्मूला, आप वो भी यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा कि a प्लस बी होल का अगर स्क्वायर आ जाए तो अलजबरा में क्या होता है? अलजबरा में देखिएगा कि अगर a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए, a प्लस बी का स्क्वायर आ जाए तो वो किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के इक्वल होता है। तो यहां भी क्या हुआ है कि a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, a की जगह पर साइन थीटा, b की जगह पर कोस थीटा आ गया। तो आपने क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा? a का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कोस थीटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ गया। तो ये आप इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ई प्लस टू साइन थीटा एंड कोस थीटा। क्लियर हो गया? तो जब भी आप स्क्वायर लेंगे वो स्क्वायर साइन का आएगा, थीटा के ऊपर आप नहीं लगा सकते। फिर अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? फॉर्मूलाज में देखिएगा, फॉर्मूलाज में अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? तो फॉर्मूलाज में देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस टू साइन थीटा एंड कोस थीटा, और यही क्या आपकी राइट हैंड साइड है। तो किसके इक्वल आ गया? ये इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और यही क्या करना था? आपने प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेशली इन फार्मूलाज को याद कर लें और इन्हें बार बार लिख के इनकी प्रैक्टिस करें। जब आप इन्हें बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे इनकी, फिर आपको ये अच्छी तरह याद होंगे और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगे। क्लियर है? तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास? 1 ओवर टेन थीटा, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कुछ में राइट हैंड साइड लेंगे। तो कैसे पता चला किस में लेफ्ट और किस में राइट लेनी है? तो आपने वो साइड लेनी है जो ज्यादा सोल्व हो रही होगी, ठीक है ना, जिसे हम ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने वो साइड पिक करनी है। तो हम टेन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 ओवर टेन लिखा हमने, इज इक्वल्स टू 1 ओवर, अब टेन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये आपका मेन फ्रैक्शन आ गया। और टेन की जगह पर लिखा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब क्या होगा आपके पास कि ये नीचे वाले का डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो कोस थीटा वो ऊपर चला गया, क्या लिखेंगे? कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। और यही क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया।
नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू 1 है, तो आप कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो रही है। तो लिखेंगे साइन थीटा ओवर कोसिकेन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसे लिखा कि साइन थीटा इंटू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 ओवर सीकेंट थीटा। क्या किया कि आपने साइन को अलग कर दिया, 1 ओवर कोसिकेंट लिख दिया। जब आप साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस से साइन ओवर कोसिकेंट बन जाएगा। ठीक हो गया? फिर क्या होगा? फिर 1 ओवर साइन थी, 1 ओवर कोसिकेंट। तो यहां पर देखिएगा 1 ओवर जो कोसिकेंट है साइन थीटा के इक्वल है, 1 ओवर सीकेंट कोस थीटा के इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा एज इट इज आ गया 1 ओवर कोसिकेंट किसके इक्वल है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज आ गया 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल है? कोस थीटा के इक्वल है। क्लियर हो गया? फिर साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? इस फॉर्मूले के मुताबिक साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड होगी। ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या हो गई? राइट हैंड साइड। हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखिएगा कि आपने इससे ये राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड में 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। अब यहां पर आपको साइन थीटा नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना? राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा है। इसका मतलब है कि आपको कोस चाहिए, आपको साइन नहीं चाहिए। तो अगर साइन चाहिए होता तो राइट हैंड साइड में भी साइन आता। तो आप क्या करेंगे? इस साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है? क्योंकि साइन स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, और जो चीज आपको नहीं चाहिए आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो वो किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल है। तो ब्रैकेट ओपन की, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। क्लियर हो गया? बाई नेगेटिव था, साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। कोस स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर कितना हो गया आपके पास? 2 कोस स्क्वेयर थीटा, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1, और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है ना? किसके इक्वल है ये? राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके हो गया? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहता है कि सेम क्वेश्चन है आपके पास, मगर अब की बार आपको साइन की जरूरत है, आपको कोस नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिएगा कि जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन थीटा तो मौजूद है मगर कोस थीटा मौजूद नहीं है, लिहाजा आप कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दे। तो कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है? कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो आप कोस स्क्वेयर की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा। तो 1 एज इट इज आ गया, माइनस साइन स्क्वेयर और माइनस का साइन स्क्वेयर कितना हो गया? -2 साइन स्क्वेयर थीटा। और यही क्या करना था आपने? प्रूव करना था। किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्लियर हो गया? और यही आपकी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो आप क्या करेंगे? आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। क्या करेंगे आप? इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। क्या किया आपने? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड किया। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास अगर दो टर्म्स है, दरमियान में जो भी साइन है आपने वो चेंज करके लिखना है। अगर तो 1 माइनस साइन थीटा है तो उसका कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन थीटा होगा। अगर 1 प्लस साइन थीटा होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता? 1 माइनस साइन थीटा।
ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। जब ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओवर क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। ठीक है ना, साथ में क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन कितना आ गया, थीटा आ गया, क्योंकि हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कोस थीटा, इनटू 1 प्लस साइन थीटा आ गया आपके पास। तो यहां से क्या होगा, कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर दो मौजूद है, तो आपका आंसर आ गया कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा के। और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।